की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी कहाँ रह गई थी आप? पिछले 20 मिनट से मैं बाहर अकेले खड़ी हुई हूँ। इतने आहिस्ता चल कर आई हूँ कि कहीं कोई आवाज ना हो। अगर कोई जाग गया ना, कयामत हो जाएगी। एक दफा ना मैं झूले से गिर गई थी और मेरा सर फट गया था। अब्बू हॉस्पिटल में बच्चों की तरह रो रहे थे। अरे बेटा शरीर, ये आलू के पराठे तो खाओ। नहीं आंटी मैंने बहुत खा लिया, आप ये रायमा को देना। रायमा तो खा रही है, लेकिन तुम भी तो खाओ। वैसे आज तो नाश्ते का मजा आ गया, लेकिन अफसोस की बात है कि ये मजे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेंगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अब आंटी रोज रोज तो इस तरह नाश्ता नहीं हो सकेगा ना। अब देखें, कल से आप लोग अपना स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देंगे और मैं तो आज से ही जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगा ना। तो फिर सारी बात है, सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी जाने की, इस तरह इकट्ठे बैठ के खाने का मौका कम ही मिलेगा। बेटा तुम खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? फहीम भाई ने जो मुझे चेक दिया है वो मेरे पास है, मुझसे ले लो, क्योंकि उसके असल हकदार तुम ही हो। नहीं है, उस चेक का हकदार मैं, वो तो अब्बू की मेहनत की कमाई है, और मेरे लिए उनकी नाराजगी भी उतनी मोहतरम है जितना उनका प्यार। मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके प्यार के साए तले गुजारी, तो आज उनकी नाराजगी को भी दिल से मानते हुए मैं ये चेक उन्हें वापस लौटा दूं। मेरी जिंदगी में अब मेरा नया साथी है, मेरा जीवन साथी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी मेहनत के बल पर उसके लिए वो सारी खुशियां लाऊं जिसकी वो मुझसे उम्मीद करती है, जिसका वो हक है। आई नो कि ये सब करते हुए मुझे कुछ टाइम तो जरूर लग जाएगा, लेकिन मैं ये सब अपनी मेहनत के बल पर करना चाहता हूँ, अब्बू के पैसों पर। ये मेरी दुआ है बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब। आमीन। बस मुझे मेरी माँ की दुआएं चाहिए और आपके साथ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी जी, ये तो लो ना आलू। ये बहुत मजे की है। हाँ भाई, कैसी लगी? ठीक थी। ठीक थी? क्या मुराद ठीक थी? मतलब कि बहुत खूबसूरत नहीं है क्या? तो चले, खूबसूरत थी। अब अब ये कि उसकी बाकी चीजें भी सुनो। बाकी चीजें? ओफो भाई, इस तरह बच्चे क्यों बन रहे हो? बाकी चीजों से मुराद मेरी है कि उसकी खसूसियात। ओके, बताएं क्या क्या खसूसियात हैं उसमें? ये बात भाई, सबसे बड़ी उसकी खसूसियत ये है कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं अपने काम की बात, और दूसरी अहम बात ये है कि वो बेज़रर है। यार मुझे एक बात तो बताएं, आखिर आपको ऐसी लड़कियां मिल कहां से जाती हैं? ये खूब कही भाई तुमने। अगर तुम्हें मिल सकती हैं तो क्या हमें नहीं मिल सकती? अरे बेवकूफ लड़के, 10 शादी के दफ्तर वाली औरतों को जानती हूँ, उनको बोलती रहती हूँ,
कहीं ना कहीं से कोई तो एक अच्छी लड़की निकल ही आती है। यानी मैं सिर्फ फील्ड वर्क करता हूँ और अब डायरेक्ट एजेंसी जाती हैं। ये तो है। अच्छा बताओ जल्दी से, शादी की बात चलाओ। हाँ चलाएं, मुझसे याद क्यों ले रही? और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लड़की वाले जल्दी से शादी करने के लिए तैयार हैं। इधर हमने हाँ की और उधर लड़की आई। हाँ अम्मी, लेकिन सादगी की बात जरूर करना कि अगर शादी सादगी से होगी तो खर्चा भी कम आएगा और किसी और को पता भी नहीं चलेगा। अरे तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करो, ये पार्टी ऐसी है कि अगर उन्हें पता चल भी जाए ना तब भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे कौन से लोग हैं? कहीं हमारी तरह तो नहीं है कि सादे हो नहीं लेकिन दिख रहे हो? अरे हमारे जैसे कहाँ होंगे, वो तो हमसे बहुत ही कमजोर लोग हैं। भाई बाप को उसके कैंसर है, बेचारा इतना बीमार है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर वक्कर नहीं काट सकता। माँ क्या बीमार माल उठा रही हैं? ये ना हो कि हिस्सा मिलने से पहले बाबे के दिन पूरे हो जाए। पहले ही ऐसी एक और कहानी चल रही है। इस बार मैंने बड़ी पक्की प्लानिंग की है, तुम अपनी माँ को इतना इजी मत लो बेटा, तुम्हें पता भी नहीं है। मैंने तो ये सोचा है कि जब भी कोई बात होगी ना तो हम कहेंगे भी लड़की का हिस्सा हमें पहले दे दे, उसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे, आगे की सोचेंगे। क्यों? लेकिन ये ख्याल है कि 1 महीने में सब कुछ हो जाना चाहिए। अरे हाँ ना, वही तो बता रही हूँ तुम्हें, हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा ये तो बता कि तुम्हारी दूसरी लॉटरी का क्या बना? मेरा मतलब है वहां से कुछ उम्मीद हुई या नहीं अभी तक? कल मैं वहां पे गया था, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि लॉटरी डबल हो गई है। अच्छा वो कैसे? वो कहते हैं ना कि जिंदा आती लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, तो समझेंगे ऐसी सिचुएशन है। नहीं समझिए ना, मैं समझाता हूं। बस समिया को अपनी शादी के बाद सिर्फ अपना हिस्सा है नहीं बल्कि अपने मियाँ का हिस्सा भी लाना पड़ेगा, लेकिन बस सिर्फ उसे बेवा होना पड़ेगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था, मगर अब सोच रहा हूं। बस सब कुछ ऐसा करना है कि इस सोच पर अमल हो जाए। मैं जानता हूं कि तुमने जो फैसला किया है उसके लिए तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इस फैसले में कभी पछताने नहीं दूंगा। तायबू का ये फैसला मानना वाकई मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने सब कुछ तायबू के लिए किया है। जो मैं अब्बू के लिए सोचती थी वही मैं तायबू के लिए सोचती हूँ। अब्बू भी तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, उनके लिए मेरी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी अहमियत रखती है। अंदाज़ा है मुझे इस बात का, लेकिन वसी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ कहो। शहीन ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसका तुम कभी मुझे याद नहीं दिलाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें कभी याद आने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें कभी याद दिलाऊंगा। तुम्हारे लिए शायद तुम्हारे भाई को भूलना नामुमकिन है, लेकिन मैं वो सब कुछ याद कर कर अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती। मैं जानता हूँ कि शहीद मेरा भाई है, लेकिन अब्बू के फैसले के आगे मेरे लिए कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना माजी भुलाकर इस रिश्ते को निभा सकूँ और तुम्हें किसी किस्म की शिकायत ना होने दूँ। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं होगी और मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह प्यार करूँगा। ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी नई जिंदगी, हमारे नए रिश्ते की शुरुआत हो गई है। तुम देख लेना बहुत जल्द ये सब आम सी चीज़ें, ये बेड, ये ड्रेसिंग टेबल, यहाँ तक कि ये घर, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और ये जो तुम हर वक्त घर के काम करती रहती हो,
आई रियली डोंट लाइक इट। फिर तुम्हें घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। मुझे घर के काम करने में कोई मसला नहीं है, बल्कि घर के काम करने में मुझे खुशी मिलती है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें घर के काम करने में खुशी मिलती है, लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँ। आई नो अभी वक्ती तौर पे शुरुआत में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है, बट आई प्रॉमिस यू कि सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। मेरी खुशी मेरी मर्जी सिर्फ इज्जत और मोहब्बत में। पैसे से ना ही तो खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं और ना ही इज्जत, इसलिए मेरी नज़र में पैसे की कोई अहमियत नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पैसे से खुशी का सामान तो खरीदा जा सकता है ना। मेरी खुशियाँ सामान की मोहताज नहीं है और मैं खरीदने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन तुमने मुझे तो खरीद लिया। अबू ओ मोइन अंकल आ गए। हाँ तारिक, हाँ कैसे हैं आप वकील साहब? जी आपकी दुआ है। वसीयतनामा मुकम्मल हो गया? जी ये ड्राफ्ट मैंने बना लिया है, आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं फाइनल करा दूंगा। मैंने क्या देखना है, बस इसे मुकम्मल करके लाए। इतना लिखा होना काफी है। फहीम अहमद अपने बड़े बेटे शहीर अहमद को मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करता है। इसे मुकम्मल करके लाए, मैं दस्तखत कर दूंगा। क्या कह रहा था वसी? बहुत दुखी था, कह रहा था कि उन्होंने आगनामा बनवाने के लिए कह दिया है। चलो हमारा काम तो हुआ, लेकिन तुमने उससे बात बनाकर ही पूछा है ना? उसे शक तो नहीं हुआ कि तुम उससे क्या पूछना चाह रही हो? नहीं अम्मी, मैंने तो सिर्फ बात शुरू की थी, अगली कहानी उसने खुद सुना दी। बेचारा मोहब्बत का भूखा। बस ये काम हो जाए तो मैं सुकून का सांस लूं और रायमा और समीना को बताऊं कि वो समझ नहीं थी कि हमने बड़ा ही लंबा हाथ मारा है। जब आखनामा उनके घर पहुंचेगा तो पता लगेगा कि हम तो खाली थाल अपने घर ले गए। ये सब हो जाए तो तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैंने तो अपनी खुशियों को रोक लिया है। वैसे अम्मी, आप फूफो के घर जाके उन्हें जलील क्यों नहीं करके आती? अरे बेटा, दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, लेकिन यहाँ के कामों से फुर्सत मिले तो ना। आपने रायमा और शहीर को खूब सुनानी है, मेरी तरफ से भी बदला लीजिएगा। अरे सुनाऊंगी तो मैं ऐसी कि उनके नस्लें याद रखेंगी। मैं तो कहती हूँ आगनामा मिलने के बाद आप इनके घर चले जाएगा और इनसे घर खाली करवाने की बात कीजिएगा। इनको भी तो पता लगे कि लालच का अंजाम यही होता है। हाँ, बड़ी आई माँ बेटी बंगलों के ख्वाब देखने की। ये अच्छा आइडिया है। अरे इनके पैरों के नीचे से भी तो जमीन निकले
बड़ी बनती हैं माँ बेटियां, देखना कैसा मजा चखाती हैं। सर आप साइन कर दें, उसके बाद मैं अखबार में इश्तिहार देके तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लूँगा। उसके बाद शहीर का आपके बिजनेस और किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई दावा नहीं रहेगा। वकील साहब, आप बात तशरीफ रखिए, मैं दस्तखत कर देता हूं। तुम भी जाओ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जी बेहतर। अबू, आप ठीक तो हैं? हाँ, आप ठीक तो हैं ना? मैं ठीक हूं। मुझे भला क्या हो? तुम जाओ, अभी थोड़ी देर बाद घर चलते हैं। जाओ। जी ठीक है। वसी, वसी, अबू, अबू, अबू। अगर मुझे पहले पता होता कि तायाबू की तबीयत बिगड़ने वाली है तो मैं निकाह में जल्दी तो ना करती। मुझे फंसवा के खुद हॉस्पिटल चले गए, पहले चले जाते, ये सब तो ना होता ना। ओहो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है? देखो, भाई साहब को कुछ हो गया तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। वो कैसे? अगर तुम भाई साहब की बहू नहीं होती तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। अब जबकि तुम भाई साहब की बहू हो तो उनके मरने के बाद सब कुछ वसी का होगा और वसी से इन चीजों का कंट्रोल लेना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ना? हाँ, अब तो शहीर वैसे भी इस मामले से निकल चुका है। अब तो सारा बिजनेस वसी के हाथ में ही तो आना है। हाँ, आप समझ में आई तुम्हें सारी बात। बिला वजह अपने निकाह को रो रही थी। अरे भाईजान की मौत के बाद तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये बीमारी तो हमारे लिए खुशी का पैगाम लाई है। बस तुम एक काम करना, वसी को अपने काबू में रखना। वो तो पहले ही मेरे काबू में है। अब जरा मजबूती से अपने काबू में रखना है।
इधर भाईजान को कुछ हुआ, उधर हम अपने अपनायत की छुरी से वसी का गला काट कर सारा बिजनेस अपने काबू में कर लेंगे। आप इस बात की भी फिक्र मत करें, वसी को संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दिमाग तो उस शहीर के पास था जिसके लिए सोचने की जरूरत पड़ती थी। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक की। अरे वसी बेचारा तुम्हारे और मेरे सामने 2 मिनट टिक नहीं सकता। अम्मी आप इतना आगे का सोच रही हैं, मौका तो आने दे। अरे समझो मौका आ गया। बात सुनो, तुम्हारी वसी से बात हुई? पता लगा कि बड़े मियाँ की हालत कैसी है? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा था। ओह, इसका मतलब है कि हालत खराब है। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। तुम परेशान मत हो, भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। अम्मी मैंने अब्बू को खो दिए, मैं ताया अब्बू को नहीं खो सकती। जब आपने हार मान ली थी तो आपने सब कुछ क्यों कहा? हार तो मैंने तब मान ली थी ना जब मैंने ये सोच लिया था कि हाँ मैं समिया से शादी कर लूँगा, लेकिन उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं समिया से शादी नहीं करूँगा। और ये भी फैसला कर लिया था कि अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे। समिया तुम जल्दी करो, वसी को फोन करो, उससे बताओ कि भाई साहब की हालत ठीक नहीं है, फोन करो उससे जल्दी।